गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का आपका क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो आइए हम क्लास में चलने से पहले आप सब मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपके पास समय समय पे आते रहें। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का टॉपिक क्या रहेगा? डेसिमल। डेसिमल मीन्स क्या होता है बेटा? दशमलव। दशमलव। देखो बेटा, एक छोटी चीज को पढ़ने जा रहे हैं और कितना दिन माथा पच्ची करना पड़ेगा। क्या है वो छोटी चीज? दशमलव। एक पॉइंट होता है बेटा। एक पॉइंट को हम लोग पढ़ने के लिए एक टॉपिक बना दिए हैं। यही सब है। तो पता नहीं क्या अत्याचार कर करके चले गए ये छोटी चीज को। है तो छोटी चीज, लेकिन आप जानते ही हैं कैसे कहा गया है, घाव करे गंभीर। छोटी चीज होती है लेकिन घाव बड़ी तगड़ा करती है। तो इसको सीखते हैं दशमलव के बारे में। तो बेटा दशमलव को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एक पॉइंट से, डॉट से। किससे बेटा? डॉट से। तो आइए डेसिमल क्या होता है पहले इसको जाने, क्योंकि इसके पहले आपको एक टॉपिक पढ़ाया हूँ, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में बेटा आपको बताया था डेसिमल फ्रैक्शन और वल्गर फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? द फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर 10 और मल्टीपल ऑफ 10। एक ऐसा फ्रैक्शन जो जिसके डिनोमिनेटर 10 हो या मल्टीपल ऑफ 10 हो, ऐसे फ्रैक्शन को डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। अदर देन डेसिमल फ्रैक्शन रेस्ट ऑफ ऑल सेड टू बी वल्गर फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने फ्रैक्शन बचते हैं उनको क्या बोलते हैं? वल्गर फ्रैक्शन बोलते हैं। इन अदर वर्ड, वल्गर फ्रैक्शन इज ए फ्रैक्शन विच हैव डिनोमिनेटर नॉट मल्टीपल ऑफ 10 और 10 और नॉट मल्टीपल ऑफ 10। जो 10 या मल्टीपल ऑफ 10 को नहीं रखता है, जिसके डिनोमिनेटर नहीं होते हैं, ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या बोलते थे? वल्गर फ्रैक्शन बोलते थे। तो बेटा यहाँ पे हम लोग किस डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो डेसिमल को दशमलव बोलते हैं, इसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है इसको बता दें पहले। डेसिमल फ्रैक्शन, तो बेटा इसको आपको इसके पहले भी चैप्टर में बता चुका हूं, फिर भी आइए एक बार और जान लें। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? डेसिमल फ्रैक्शन ए फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर A fraction having denominator 10 or multiple of 10. बेटा एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो या मल्टीपल ऑफ 10 हो, ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शन बोलेंगे। एग्जाम्पल 23/10, 28/100, 56/1000। इस तरीके से बेटा अगर डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, लाख हो, यानी 10 हो या मल्टीपल ऑफ 10 हो, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? डेसिमल फ्रैक्शन। और बेटा इसको डिवाइड करने से जो वैल्यू आएगा वो किस में आएगा? डेसिमल में आएगा। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन। अब डेसिमल फ्रैक्शन हमने क्यों पढ़ा इसको देखिएगा। डेसिमल को सीखने के लिए हमने डेसिमल फ्रैक्शन को पढ़ा। एक एग्जांपल आपको बता दूं, देखिए बेटा डेसिमल फ्रैक्शन का भी डेसिमल आंसर डेसिमल में आ सकता है, और जो वल्गर फ्रैक्शन है उनके भी आंसर डेसिमल में आते हैं। यानी जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं, तो होल पार्ट के बाद जब आपका डिवीजन नहीं होता है, तो उस डिवीजन को एट लास्ट ले जाने तक, यानी उस डिवीजन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड बनाया गया जिसे क्या बोलते हैं? दशमलव। उस पॉइंट को लगा के फिर डिवीजन के प्रोसेस को हम नेक्स्ट स्टेप में बढ़ा सकते हैं और फिर आपका आंसर पूरी तरीके से आ जाता है। ठीक है बेटा, तो आइए देखते हैं क्या होता है। जैसे डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ लिए,
अब ऑर्डर फ्रैक्शन को भी कैसे डेसिमल में लिखा जाता है, जैसे देखिएगा बेटा, आपको एग्जांपल बता रहा हूं 23/10। तो अब इसे डिवाइड करें किससे, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को। तो 10 डिवाइडेड बाई 23, तो 10 2 जा 20 आता है, 3 बच जाता है, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ रिमाइंडर बचा है कुछ, तो इस प्रोसेस को यानी रिमाइंडर 0 बनाने के लिए इस प्रोसेस को और नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट ले जाते हैं। कभी कभी रिमाइंडर 0 बन जाता है, कभी कभी नहीं बनता है। यानी इसे और आगे डिवीजन को स्टेप को बढ़ाने के लिए, डिवीजन के स्टेप को बढ़ाने के लिए हम एक चीज से गुजरते हैं, उसे क्या बोलते हैं, पॉइंट लगा देते हैं, और उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल। इस तरह से डेसिमल का इंट्रोडक्शन हुआ। जैसे देखिएगा अब ये डिवीजन नहीं जा रहा तो यहाँ डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगा के यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 0 राइट कर लेते हैं। तो 10 3 जा 30, तो आपका क्या आ गया आंसर 2.3। तो इस तरह से डेसिमल का उत्पन्न हुआ। और जो ये फ्रैक्शन है कैसा फ्रैक्शन कहलाएगा, डेसिमल फ्रैक्शन। बेटा वल्गर का भी डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल नंबर निकलता है, वो सिर्फ उसका डेसिमल भी आएगा। तो वल्गर फ्रैक्शन को भी डिवाइड करेंगे और आंसर आप डेसिमल में ला सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दशमलव में आपको सिखाने जा रहा हूँ डेसिमल में। क्या सीखेंगे डेसिमल में, डेसिमल को पढ़ते कैसे हैं बेटा, इसको देखिएगा। जैसे 2.56 है, इसे सिंपली पढ़ा जाए तो 256 है बीच में, लेकिन क्या है बेटा पॉइंट। तो इसे एक होल नंबर की तरह नहीं पढ़ते हैं, बल्कि इसे कुछ अलग वे में पढ़ते हैं। जो होल नंबर रहता है उसे होल नंबर की तरह पढ़ते हैं बेटा। अगर ये 23 होता इसे क्या बोलते हैं, 23 TWENTY 23 पॉइंट ऐसे लिखेंगे 23 पॉइंट। बेटा पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होते हैं उसे 1 by 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा, 1 by 1। यानी देखिएगा 23.56 इस तरीके से क्या करते हैं, हम नंबर को पढ़ते हैं, रीड करते हैं। डेसिमल को ऐसे रीड करते हैं। फर्स्ट पॉइंट के डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर डेसिमल फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, ये देखिए। अब देखिए जा रहा है कि डेसिमल नंबर अगर दिया रहा है तो उसे पढ़ेंगे कैसे बेटा, राइट कैसे करेंगे। इसे पढ़ेंगे जैसे होल नंबर को होल नंबर की तरह पढ़ेंगे, बीच में पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट के बाद जितने भी नंबर रहेंगे 1 by 1 करके उसे राइट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल और देख लीजिए 256.567, इसे क्या पढ़ेंगे 256.5 क्या पढ़ेंगे बेटा 567। इस तरीके से हम पॉइंट को रीड करते हैं। तो ये पॉइंट सीख लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा क्या सीखेंगे, एक एक करके बेटा आराम से एक एक पॉइंट को सीखते चलेंगे। तो आपने सीखा डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, फिर डिवीजन करके डेसिमल नंबर कैसे इंट्रोड्यूस हुआ ये देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपको सिखाया डेसिमल नंबर को रीड कैसे करते हैं। अब आज हाँ तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। क्या सीखेंगे बेटा, डेसिमल नंबर के बारे में दूसरा पॉइंट क्या सीखना है। जैसे देखिएगा 256.576 ये दिया है बेटा, ये बीच में क्या है पॉइंट है, इसे दशमलव बोलते हैं। इस पॉइंट के जो कौन सा साइड है ये बेटा, लेफ्ट साइड है, यदि लेफ्ट साइड में क्या रहता है, लेफ्ट साइड में क्या मिलता है आपको, होल नंबर मिलता है बेटा। क्या मिलता है, होल नंबर। और पॉइंट के जो राइट साइड है, कौन सा साइड बेटा, राइट साइड, इसमें क्या मिलता है, मिलता तो कुछ है, और राइट साइड में क्या मिलता है, डेसिमल नंबर। क्या मिलता है बेटा, डेसिमल नंबर। अब आगे देखिएगा लेफ्ट साइड में ऐसे लोरी सोइए मत, जगते रहिए। नेक्स्ट देखिए लेफ्ट साइड में होल नंबर होता है और राइट साइड में डेसिमल नंबर। ये पॉइंट सीख लिए, पॉइंट के लेफ्ट साइड होल नंबर, राइट साइड डेसिमल नंबर।
अब बेटा यहाँ से क्या स्टेप आपको रियलाइज होगा, इसका हम देखेंगे कौन सा प्लेस है और इसको क्या पढ़ेंगे, क्योंकि अगर प्लेस सीख जाएंगे तो आपको क्या निकालना आ जाएगा, प्लेस वैल्यू, और आपको डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू हमको सिखाना है, तो उसके पहले इसको हम सीख रहे हैं। और बेटा होल नंबर में इसको क्या बोलते हैं, वंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, टेंस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, 100 बोलते हैं। बट बेटा डेसिमल नंबर में कुछ पॉइंट अलग होती है, इसको देखिएगा। इस पॉइंट के बाद जो नंबर आता है उसको उसे क्या बोलते हैं, टेंथ, TENTH बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, TENTH। 10 होता है TEN, लेकिन TH उसमें ऐड कर दिया जाता है बेटा, उसे क्या बोलते हैं, टेंथ, मतलब 10वां भाग होता है। उसके बाद क्या आता है बेटा, 100, HUNDRED, और इसमें भी TH जुड़ जाता है, 100 पार्ट। अब इसको क्या बोलते हैं बेटा, 100 के बाद क्या आता है, 1000, THOUSAND, 1000 पार्ट। क्या बोलते हैं बेटा, 1000, TH लास्ट में जोड़ते रहिएगा। तो डेसिमल के राइट साइड के लिए 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे करके आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉइंट आप सीखिए, तो यहां से आपको क्लियर हुआ। देखिएगा यहाँ क्या होता है, वंस होता है, इसको क्या बोलते हैं, उसके बाद टेंस, उसके बाद 100, उसके बाद 1000, इस तरीके से पढ़ते हैं। और पॉइंट के राइट साइड कैसे पढ़ते हैं, 10, TENTH, 100, DTH, 1000, ऐसे लास्ट में TH जोड़ते जाएंगे। और बेटा देखिएगा, इसका वैल्यू, वंस का वैल्यू कितना आता है, 1 आता है, टेंस का वैल्यू 10 आता है, 100 का वैल्यू 100 आता है, 1000 का वैल्यू कितना आता है, 1000। 10 को क्या पढ़ते हैं बेटा, 1/10, 100 को क्या पढ़ते हैं, 1/100, और 1000 को क्या पढ़ते हैं बेटा, 1/1000। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये इसका प्लेस है, ऊपर क्या है बेटा, ये है प्लेसेस, और ये क्या है, वैल्यू है प्लेस की। तो 1000 को 1000 से, 10 को 1/10, 100 को 1/100, और 1000 को 1/1000, ऐसे लिखते हैं। तो बेटा आप किसी भी नंबर को का प्लेस वैल्यू निकालना है तो इसके हेल्प से आप निकाल सकते हैं। आपको एग्जांपल समझा रहा हूं, देखिएगा। जैसे ऊपर वाला था बेटा, तो 6 किस प्लेस पे है, वंस, इसको हम जैसे 256.576 है, इसका हमको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो देखिएगा 6 का क्या आ जाएगा बेटा, 6/1000, 7 का क्या आ जाएगा बेटा, 7/100, 5 का क्या आ जाएगा बेटा, 5/10, 6 का क्या आ जाएगा बेटा, 6, 5 का क्या आ जाएगा बेटा, 5 × 10 यानी 15, 2 का क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 100 यानी 200। इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल लेंगे। और बेटा इसी को सही ढंग से चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर देना। कैसे बेटा, चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर देना, क्या कहलाएगा, प्लेस वैल्यू चार्ट। इसे बॉक्स में बना के रिप्रेजेंट कर देंगे तो क्या कहलाएगा, प्लेस वैल्यू चार्ट। आपको दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। तो हाँ, इस तरीके से बेटा आप क्या निकाल सकते हैं, किसी भी डेसिमल नंबर का प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा क्या है, आप ध्यान से सुनते रहिए। इस तरीके से बेटा आप प्लेस वैल्यू किसी नंबर का निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या पढ़ना है, एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या बेटा, EXPANDED, एक्सपेंडेड फॉर्म। बेटा किसी भी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म निकालना है तो उसके प्लेस वैल्यू को प्लस साइन के साथ लिख देना, क्या कहलाता है, एक्सपेंडेड फॉर्म। राइट टू राइट प्लेस वैल्यू विथ प्लस साइन, बेटा किसी भी नंबर के प्लेस वैल्यू को प्लस साइन के साथ राइट कर देंगे तो उसे क्या हो जाएगा, कैसा फॉर्म हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म क्या था, टू राइट प्लेस वैल्यू विथ प्लस साइन के साथ आप किसी भी नंबर को राइट कर देंगे तो उस
उसके प्लेस वैल्यू को राइट कर देंगे तो एक्सपेंडेड फॉर्म रहेगा। एग्जाम्पल देखिएगा 23.56 है, तो इसको कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिएगा एक्सपेंडेड फॉर्म में आप ध्यान से सुनते रहिए, बस आपको एक्सपेंडेड फॉर्म बता रहा हूँ। देखिएगा क्या होता है एक्सपेंडेड फॉर्म। हाँ बेटा, तो देखिएगा 2 किस प्लेस पे है बेटा, 10 प्लेस पे, तो 20। 3 किस प्लेस पे, इसका प्लेस वैल्यू 3 आ जाएगा, प्लस 5 10th प्लेस पे है तो 5/10 आ जाता है। 6 किस प्लेस पे, 100 प्लेस पे, 6/100। ये कैसा फॉर्म हो गया बेटा, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट आपको शॉर्ट फॉर्म बनाना रहेगा, इसी का उल्टा इस तरह से दिया रहेगा, इसको इस तरह से राइट कर देंगे तो कैसा फॉर्म हो जाएगा, शॉर्ट फॉर्म। इस फॉर्म से 23.56 में कन्वर्ट कर देंगे, कैसा फॉर्म कहलाएगा, शॉर्ट फॉर्म। समझ में आया? इस तरीके से किसी भी नंबर का एक्सटेंडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आप लोग हम क्या सीखेंगे, देखिएगा। अब हम सीखने जा रहे हैं कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। क्या सीखने जा रहे हैं बेटा, डेसिमल नंबर का कंपैरिजन। कंपैरिजन ऑफ डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर का कंपैरिजन सीखने से पहले बेटा एक पॉइंट सीखिएगा, लाइक डेसिमल क्या होता है, या लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल बेटा, जिसके डेसिमल प्लेस सेम हो। इफ 2 डेसिमल नंबर have same decimal place. If 2 decimal number have same decimal place, then it is known as like decimal. इसे हम क्या बोलेंगे, लाइक डेसिमल। जैसे 0.25 बेटा, नंबर क्या इससे मतलब नहीं है, 0.98। देखो पॉइंट के बाद कितने डेसिमल प्लेस है बेटा, 2 डेसिमल प्लेस है। 2 क्या, डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस कितना है बेटा, 2 है। यहाँ पे डेसिमल प्लेस कितना है, डेसिमल प्लेस कितना है, 2। तो बेटा ये दोनों डेसिमल प्लेस सेम है, तो इनको कैसे डेसिमल बोलेंगे, लाइक डेसिमल। और अगर सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे, इफ डीपी आर नॉट सेम। डीपी मतलब डेसिमल प्लेस, और नॉट सेम, अगर डेसिमल प्लेस सेम नहीं है तो क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल, उसे क्या बोलेंगे, अनलाइक डेसिमल बोलेंगे। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप पहले ये सीखे लाइक क्या होता है और अनलाइक क्या होता है। अब हम आपको सिखाने जा रहा हूँ बेटा कंपैरिजन कैसे होता है। बेटा इसके कंपैरिजन को देखिए कैसे किया जाता है। अब बेटा देखिएगा इसको कैसे कंपेयर करेंगे। आप सिंपल रूल याद रखिएगा, सिंपल रूल आप याद रखिएगा, क्या, हमेशा लेफ्ट साइड से कंपेयर करिएगा। किससे बेटा, डेसिमल को किससे कंपेयर करिएगा, लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड कंपेयर फर्स्ट, फर्स्ट आप बोथ दोनों नंबर के लेफ्ट साइड को सबसे पहले कंपेयर करेंगे, फिर नेक्स्ट, यानी किधर से किधर जाएंगे बेटा, लेफ्ट साइड से किधर जाएंगे, राइट साइड की तरफ कंपेयर। और जैसे ही जिस तरफ का नंबर बड़ा आया उस डेसिमल नंबर को हम क्या बोल देंगे, बड़ा। एज एग्जाम्पल आप देखिएगा, कोई भी नंबर है 2.576, दूसरा क्या है 2.876। देखिएगा पहले लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे बेटा, यहाँ क्या है 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों बराबर हो गया।
और यहाँ पे देखिए क्या है बेटा 8। कौन बड़ा होता है बेटा 8 बड़ा होता है, तो सीधे आप क्या बोल देंगे ये नंबर बड़ा है। यानी यही एक सिंपल रूल याद रखिएगा, लेफ्ट साइड से कंपेयर करिएगा फर्स्ट ऑफ बोथ नंबर। सबसे पहले लेफ्ट साइड से कंपेयर करेंगे, फिर उसके राइट जाएंगे, ऐसे राइट आगे बढ़ते जाएंगे, जिसका नंबर बड़ा लगा उसको उस तरह क्या कर देंगे माउथ ओपन, यानी वो डेसिमल नंबर क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से बेटा आपको क्या सिखा दिया कंपैरिजन सिखा दिया। हाँ तो बेटा अब हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं कन्वर्जन। क्या बेटा कन्वर्जन, कैसे एक डेसिमल को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फ्रैक्शन को कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले क्या सीखने जा रहे हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे बेटा 2.56 है तो आप सिंपल रूल याद रखिएगा, पॉइंट के नीचे क्या लिखिएगा 1, और जितने डिजिट रहेंगे डीपी रहेंगे डेसिमल प्लेस जितने रहेंगे उतने क्या कर दीजिएगा 0। तो इसका आंसर आया 256 और बेटा हमेशा आंसर किस में देंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में। किस में देंगे बेटा, इसको कैसे करके सिंपलेस्ट फॉर्म बना लीजिएगा। तो रूल आप क्या लिखिएगा इसमें, रूल फर्स्ट लिखिएगा पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे, टू राइट 1 अंडर पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे एंड राइट 0 एज नंबर है डीपी। बेटा आपको 0 उतना रखना है जितना एज मतलब जैसे जितना कोई भी नंबर डीपी रखता हो, जैसे डीपी जितना होगा जिस नंबर का उसी हिसाब से आप उतना 0 रखेंगे। जैसे आप 2 डीपी था तो डबल 0, तो ऐसे आप क्या करेंगे रूल वो फॉलो करेंगे। और सेकंड रूल आपका क्या रहेगा, आंसर दिया जाए, आंसर विल बी गिव। ठीक है बेटा सिंपल में याद रखिए, आंसर को किस फॉर्म में दिया जाए सिंपलेस्ट फॉर्म में। आंसर राइट इन सिंपलेस्ट फॉर्म। बेटा आंसर को आप किस में राइट करिए सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करिए। इस तरीके से आप क्या करेंगे डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो और बेटा नेक्स्ट पॉइंट आपको सीखना है फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए। तो फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करने के लिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगा। आज का क्लास इतना ही। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।